सुंदर साथ। तो श्यामा जी से इस प्रकार की मधुर वार्ता और तब पहचान दई सब अर्शों की। अब अर्श की सारी पहचान दी कि सभी अर्शों की पहचान दी, ये बात विचारने योग्य। पहचान दई सब, पॉकेट में डाल ले। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कुछ बाधा नेट की आ गई है। विराजते सो परम धाम, धाम धनी का अर्श, योग माया का ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म का अर्श, और काल माया का ब्रह्मांड, आदि नारायण का अर्श। ये सारी शुद्ध क्षर अक्षर अक्षरातीत श्याम जी के मंदिर में तारतम ज्ञान के द्वारा श्यामा जी को पहुंचा। और इसके अलावे परम धाम के कई भेद श्यामा जी को राज जी ने खोले। और ये करने के बाद जब उस आवेश स्वरूप ने पूछा कि तुम्हें कुछ और पूछना है तो पूछ लो, अब मैं तुम्हें इस स्वरूप में कभी नहीं दी। तब उन्होंने पूछा कि आप कहां जाके बैठेंगे? बोले मैं तुम्हारे आकार में आकर बैठूं, यानी तुम्हारे स्तन में आकर बैठूं। और वही आवेश स्वरूप जिसने दर्शन दिया था, वही आकर उसी स्वरूप से बैठेंगे। तब देवचंद्र जी ने कहा कि जब आप मेरे ही अंदर आकर बैठेंगे तब मुझे क्या पूछना। तो माहे बैठे दे आवेश, इलम दिया सब अरसों का, कहूं जरा न रही सब। हम हादी मोमिन सब मिल, करें जारी वास्ते इस। अब इस प्रकार से धाम धनी ने ऐसा इल्म दिया जिससे हर अर्श की हकीकत और मार्फत के भेद खुल जाते। एक लीला वाला स्वरूप
और एक लीला कराने वाला स्वरूप यानी उनका दिल। तो जब ऐसा इल्म तारतम ज्ञान दिया जो बेशक हर प्रकार की शंका को मिटा देता है, हम हादी मोमिन सब मिल करें जारी वास्ते इस, जारी यानी यारी, दोस्ती यानी पूर्ण समर्पण। हम हादी मोमिन सब मिल करें जारी वास्ते इश्क, यानी कि अब हम श्यामा जी और रूहें करें जारी वास्ते इश्क। अब परम धाम में हम सब इश्क से जुड़े, सबके अंदर धाम धनी का इश्क ही लीला करता है और सबके स्वरूप भी इश्क के। धाम धनी का हर अंग इश्क और रूहें भी धाम धनी का अंग है, सो इसलिए रूहों के भी हर अंग इश्क। अंग देखे जेते सूरत के सो तो सारे इश्क सारे। अब सुंदर साथ भली भांति पहचान गए कि नूर राज्य का दिल है और वो दिल अपने अनंत गुणों के साथ परम धाम के रूप में प्रकट होता है और हर स्वरूप नूरी यानी कि धाम धनी के दिल से ही प्रकट होता है। वो दिल जिसको मूल अद्वैत है, उसी से अद्वैत स्वरूप प्रकट। उस मूल अद्वैत और अद्वैत में कोई भेद नहीं रह जाता, लेकिन अद्वैत के द्वारा होने वाली लीला को स्वलीला अद्वैत कहते हैं, क्योंकि उनका संचालन भी उस मूल अद्वैत के द्वारा होता है, यानी धाम धनी के दिल के द्वारा। तो परम धाम नूरमयी इश्क का स्वरूप है और अब इस ब्रह्मांड में हम धाम धनी से जो वायदे करके आए कि हम कभी जुदा नहीं होंगे, हमारी यारी पक्की। और ये क्यों किया था, ये बातें कहनी क्यों पड़ी थी? इश्क रब के वास्ते हमें सिद्ध करना था कि हमारा इश्क बड़ा है। तो हम हादी मोमिन सब मिल करें जारी वास्ते इस। तो अब हम कम से कम इस ब्रह्मांड में अपने इश्क की यारी तो प्रकट कर दें, अब हम सबके बीच में और धाम धनी के संग। और जेती किताबें दुनी में तिन सबों पहुंची सरत, सो सब खोली किताबें हुक्म कह दई सबों कयामत। अब ये कयामत की बातें धाम धनी ने अपने हुक्म से सभी धर्म ग्रंथों में पहले से लिखवा दिया था। अब वो समय आ गया है 28वें कलयुग का, जब धाम धनी को अपनी रूहों के साथ यहाँ पधारना। साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब, रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे। तो अब तो मोमिन रू अल्लाह के साथ, और रू अल्लाह जब दूसरा तन धारण करते तो हिजाब इंद्रावती जी के दिल के अंदर आकर वही आवेश स्वरूप विराजता। तो इंद्रावती के अंदर जुगल स्वरूप होकर विराज। तो जितना किताबों में साक्षी दी हुई कि किस घड़ी धाम की रूहें अपने
खावंद के साथ उतरेंगी और तब ऐसा अद्भुत इल्म आएगा जिससे आत्माएं जागृत होकर अपने मूल में पहुंच जाएंगी और इस दुनिया को जो नश्वर है, नाबूद है, उनको, हर प्राणी को अखंड मुक्ति मिल जाए। परम धाम तो वो जा नहीं सकते, तो योग माया का ब्रह्मांड जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म इस काल माया का सृजन और लय करते रहते हैं, उस योग माया के ब्रह्मांड में अपने अपने कर्मों के अनुसार सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति मिल जाएगी। वो खाली इस बार, यानी उन जीवों को फिर से भवसागर का चक्कर नहीं लगा। और जब रूहें परम धाम में जागृत हो जाएंगी, उसके बाद भी ये प्रक्रिया ब्रह्मांड की बनने और मिटने की निरंतर चलती रहे और ये जीव का प्रकटन होगा और लय होगा, ये तो चलता है। लेकिन ये खास का खास ब्रह्मांड है जिसमें सभी रूहों को अपने धाम धनी के दिल का स्वरूप पता चल जाएगा और सभी प्राणी अखंड मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इल्मे ऐसे बेशक किए, इत बैठे पाइये सुध, हम इत आए बिना देखी खेल की सब उद्भिद। अब सुंदर साथ इसके अंदर 4 चरण हैं। इल्मे ऐसे बेशक, धाम धनी का नूरी तारतम ने इस प्रकार से हम सबके शंकाओं को मिटा, बेशक, यानी हमारा अब ध्यान सिर्फ अपने प्राण प्रीतम के चरणों में रहता है, इधर उधर नहीं भागता। और इसी ब्रह्मांड में बैठे बैठे इस इल्म के द्वारा सब सुध प्राप्त करें। और सब सुध कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन वो सुध है क्या? सुंदर साथ परम धाम में अपने स्वरूप को देखें, मूल स्वरूप। और इस ब्रह्मांड में आने के पहले जितनी लीलाएं थी उसको अपने दिल में धारण करें चित्तवन के द्वारा। और धाम धनी के सुंदर जुगल स्वरूप को अपने दिल में धारण करें, जो कंचन रंग के सिंहासन यानी रूहों के दिल के ऊपर विराजते। वो सिंहासन कंचन रंग का खास तौर से है, जो अति लाल है, जो प्रेम का स्वरूप है। और धाम धनी ऐसे दिल में विराजते हैं, ऐसे सुंदर स्वरूप को अपने दिल में धारण करते। और इस खेल में किस प्रकार से सुरता को डाला, ये इल्म ने बता दी। सुपन होत दिल भीतर, रूह कहूं नानक सर। ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देखा। तो जो कुछ हो रहा है परम धाम में धाम धनी के दिल से संचालित हो रहा है, यानी उनका हुक्म ही धाम धनी का हुक्म पाकर विध विध की लीलाएं कर रहा है। और विध विध के धर्म ग्रंथ के अंदर साक्षी देकर इस वक्त की, इस आखिरत के वक्त की पहचान दे रहा है।
इल्मे ऐसे बेशक किए इत बैठे पाइए सुख। यहीं पे बैठकर काल माया के अंदर 14 लोकों के स्वरूपों को प्राप्त कर। पाताल रसातल महातल तलातल सुतल वितल अतल मृत्यु लोक, भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, सत। और सतलोक में वो मूल ब्रह्मा विष्णु महेश विराजते, जो आदि नारायण के कर्ता स्वरूप है। 7 शून्य महतत्व और भवसागर आदि नारायण का स्वरूप। अब इसी ब्रह्मांड में बैठे बैठे आत्मा ने सब कुछ जान लिया, इस काल माया के स्वरूप को, जो नाबूद है, नश्वर है। और ये भी जान लिया कि बड़ा दिखता है 14 तबक, लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं। इत बैठे पाइए सुख। और यहीं बैठे बैठे योग माया के 4 विभूति ब्रह्म ऐश्वर्य के स्वरूप अक्षर ब्रह्म, अव्याकृत, सबलिंग, केवल और सत्स्वरूप। सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म के दिल का प्रकट स्वरूप। अक्षर ब्रह्म का दिल अगर मार्फत है तो सत्य स्वरूप हकीकत का स्वरूप है, जो अक्षर ब्रह्म का ही स्वरूप। और उसी दिल के अंदर बुद्धि भी है, चित्त भी है और मन भी। तो उसके एक एक अंगों की लीला इस ब्रह्मांड में बैठे बैठे आत्माओं ने इल्म के द्वारा, तारतम ज्ञान के द्वारा जान लिया। और अब इसी तारतम ज्ञान के द्वारा परम धाम के 25 पक्षों को अच्छी भली बात जान लिया और वहां की सब लीलाओं को जान लिया। आज हम सभी सुंदर साथ, कोई चर्चनी में मग्न है, कोई चितवन में मग्न है, कोई वाणी मंथन में मग्न है, कोई सुंदर साथ के बीच में बैठकर कीर्तन गाने में मग्न। सब अपने अपने प्रकार से धाम धनी को रिझा रहे। तो इत बैठे पाइए सुध। हम इत आए बिना और परम धाम से नूरी तनों से यहां कोई नहीं आया। अपनी सुरता से, जिस सुरता को धाम धनी के हुक्म ने धारण करके इस ब्रह्मांड में आत्मा का रूप धारण किया। हम इत आए बिना देखी खेल की सब विध। और इस खेल के अंदर तरह तरह की लीलाएं होती, उस सब को हमने ग्रहण किया। वस्तुतः मैं यहाँ के क्रीड़ा को क्रीड़ा कहता हूं, लीला नहीं कहता, क्योंकि लीला तो ब्रह्म लीला होती है। तो इस नाबूदी संसार में ब्रह्म लीला तो तभी होती है जब आवेश स्वरूप विराजते, यानी धनी देवचंद्र जी के तन से और श्री इंद्रावती जी के तन से। हम तहकीक रूहें अर्श की। अब इस इल्म के द्वारा अहम में व जाग्या धाम का, मैं धाम धनी की अंगना हूं। कभी जीव
का भाव प्रबल होने लगता है और इल्म की रोशनी भी सामने रहती है, तो दिल में ये संशय हो जाता है कि हम परम धाम की आत्मा हैं या नहीं। तो सुंदर साथ एक बात विचार, अगर तारतम ज्ञान हमारे पास धाम धनी ने अपनी मेहर से बख्शा, तो धाम का अंकुर तो है और इस बात में शक नहीं होना चाहिए। अगर शक का कीड़ा आता है, शक का कांटा दिल में घुसता है एक खलिश की तरह, तो अंकुर के बारे में विचारना। आप हम बेशक हो जाए इस तारतम ज्ञान से, तो ये जानो कि अंकुर है और हम धाम की अंगना हैं और हैं। हम तहकीक रूहें अर्ज, तहकीक यानी निश्चय, हम परम धाम की रूहें हैं। ये मैंने तो नहीं कहा, किसने कहा? इन इल्म किए बेस, इस तारतम ज्ञान ने ये बेशकी ला दी कि हम तहकीक रूहें अर्ज अर्ज। तो सुंदर सा आप सभी वाणी को ग्रहण करना ये विचार के कि आप धाम धनी की अंगना हैं। धाम धनी का हुक्म इस तन के अंदर ब्रह्म सृष्टियों का नाम दावा हुज्जत भेक और नजर लेकर विराजता है और ये परम धाम की आत्माएं, जिसको अक्स भी कहते हैं। सिफत ऐसी कही मोमिनो, ब्रह्म सृष्टियों की ऐसी बड़ी महिमा है। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अर्श, यानी कि पर आत्म के प्रतिबिंब का दिल भी अर्श कहलाता है। और अर्श इसलिए कहलाता है क्योंकि उसका मूल तन धाम में पर आत्म का तन है और पर आत्म ही धाम धनी की अंगना है। हम तहकीक रूहें अर्श की इन इल्म किए बेस। इस चौपाई के इन दो चरणों के द्वारा सुंदर साथ आपके चरणों में ये निवेदन करता हूं कि अपने दिल में कोई किसी भी प्रकार का शक को आने की गुंजाइश न देना। हम परम धाम की आत्माएं हैं जो साक्षात नूरी स्वरूप से यहां नहीं आते, लेकिन सुरता से हुक्म लेकर यहां आता है, नाम दावा हुज्जत भेक नजर लेकर। हुक्म, यहां जो कुछ भी है वो हुक्म का स्वरूप है और उसके अंदर पर आत्म के दिल का प्रतिबिंबित स्वरूप विराजमान है। दिल मोमिन यहां के ब्रह्म सृष्टि, यहां जो ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं हम और आप, दिल मोमिन उनके अंदर जो धाम पर आत्म के अक्स विराजते हैं, यानी आत्मा। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अर्श, हक सुपने में भी संग कहें इन विद रूहें अरस। इस स्वप्न के ब्रह्मांड में भी जो रूहों का दिल अर्श है, धाम धनी से अरस परस।
ये कितनी बड़ी महिमा है जो आज दिन तक कभी कोई सुना ही नहीं कि अक्षरातीत का स्वरूप क्या है, उनका नाम धाम स्वरूप रूप लीला क्या है, किसी को कुछ पता नहीं। ऐसे धाम धनी ने इन ब्रह्म सृष्टियों मोमिनों के दिल को अर्श कर दिया। इस तन में बैठे बैठे और इस आदमी के दिल को अर्श किया। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श करें क्यों कर। तो जब इतनी महिमा दे दी तो शक की गुंजाइश नहीं है। ये ऐसा खुदाई इल्म है, खुदाई इल्हाम है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। तो हम तहकीक रूहें अर्ज की। आज सुंदर साथ इस बात पर दृढ़ निश्चय कर लेना कि हम परम धाम से उतरी हुई वो आत्माएं हैं जिनको धाम धनी ने अपने हुक्म का स्वरूप देकर भेजा है। ये देखा खेल झूठा जान के अब आत्माएं इससे परे होकर इस खेल को देख रही, यानी जिस शरीर में उनका पदार्पण हुआ, उनका अवतरण हुआ, अब उसी शरीर से बाहर निकलकर उस तन के द्वारा होने वाली लीलाओं को जो उसके अंदर बैठा जीव का मन करवाता है, उसको दूर से देखती और उससे पृथक रहती है। इन विद मेला पीऊ का पीछे न्यारे नहीं रैन दिन, जल में नहाइए कोरे रहिए जागिए माही सुपन। इस सुपन के संसार में रहकर भी कमल की भांति इस भव जल से परे रहिए। अपने शरीर से, जीव और जीव के अंतस्करण से और इस ब्रह्मांड से परे रहकर धाम धनी के प्रेम में मगन रहिए। लगी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। वो खेले प्रेमे पार पियासों, देखन को तन सागर मान। दुनिया के लिए ये तन है और आत्माओं के लिए धाम धनी का स्वरूप इस दिल में विराजता है और इस दिल को अर्श की खिताब मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है इस ब्रह्मांड के अंदर। ये जो मोमिन अक्स कहे, ये जो ब्रह्म सृष्टियां हैं जिनको पर आत्म का प्रतिबिंब कहा गया, ये जो मोमिन अक्स कहे जानो आए दुनिया माने। पर आत्म ऐसा विचारती है कि वो इस दुनिया में आई और आत्मा भी यहां आने के बाद उन्हें लगता है कि वो इस ब्रह्मांड में आई। ये जो मोमिन अक्स कहे जानो आए दुनिया माहे, हक अर्स कर बैठे दिल को जुदे इत भी छोड़े ना है। तो इस नाबूदी दुनिया में भी धाम धनी अपनी आत्माओं को एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं करते, क्योंकि यही एक चीज है जो धाम धनी भी नहीं कर सकते। कोई बात हक से ना हो वही, ऐसा जिन कहियो को, पर एक बात ऐसी बका बिने जो हक से भी ना हो। कौल फैल हाल बदले पर छूटे ना रूह इश्क दो बका इनमें ना ही सब।
तो रूहों से इश्क को जुदा नहीं कर सकते, और इश्क तो साक्षात धाम धनी का स्वरूप है, तो वो कैसे रूहों से जुदा हो सकते? कभी नहीं हो सकते। तो सुंदर साथ अपने दिल के अंदर उस इश्क के स्वरूप को देखो तो सही, किस प्रकार से इश्क धाम धनी का अपनी आत्माओं के साथ हुक्म का स्वरूप धारण करके इन तनों के अंदर विराज। और इश्क माहे रूहन, इश्क कहां है? माहे रूहन, आत्माओं के दिल में। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कहया जाको दिल, क्योंकि उस दिल में धामधनी अपने इश्क के स्वरूप से विराजते। और इश्क माहे रूहन हके अर्श कहया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यो एक हुए हिल मिल। धाम धनी ने अपनी आत्माओं को अपना दिल दिया और उनके दिल को अपने दिल में लिया, और दोनों दिल एक हो जाते हैं, अरस परस हो जाते। दिल मोमिन अर्स्तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, कहने को ए दिल है अरसे दिल असल। आत्माओं का दिल तो पर आत्म के दिल में बसता है। अर्स्तन का दिल जो, उन दिल बीच ए दिल, दिल अंतर पट कछु ना, सुख लज्जत अर्स्तन खेचही, तब क्यों रहे अंतर माए। तो आत्मा के दिल में और पर आत्म के दिल में कोई फर्क नहीं। अंतस्करण आत्म की जब ए रही हो समाए, तब पर आत्म आत्म के रहे न कछु अंतर आए। तो सुंदर साथ इस इल्म के द्वारा आप अपने मूल स्वरूप को और अपने आत्मा के स्वरूप को, दोनों का दीदार मूल मिलावे में करें। ये देखा खेल झूठा जान के, अब इस खेल का झूठापन और परम धाम का सत्य स्वरूप अब आत्माओं के दिल में जाहिर हो गया। क्यों छोड़े वर्णन हम, अब आत्माएं धाम धनी के चरणों को अपने दिल से कैसे हटाएं। हर घड़ी हर पल उसका ही वर्णन करते हैं। ताथे फेर फेर वर्णन करें हक बका सूरत, हुक्म इलम यो कह वही कोई और नया बिन कित। अब रूहों का एक ही काम है इस संसार में, एक ही, फेर फेर वर्णन करे, फेर फेर यही बात, यही अर्स रूहों खाना पीवना, यही वतन बसा। ताथे फेर फेर वर्णन करें हक बका सूरत। तो सुंदर साथ आज हम सब धाम धनी के इल्म के द्वारा सहूर कर रहे हैं, जागृत बुद्धि के द्वारा। तो आइए ये हक वर्णन जो ताते फेर फेर वर्णन करें हक बका सूरत, तो उसका वर्णन हम सब अपने दिल से करें। धाम धनी का जुगल स्वरूप, नूरी स्वरूप, जुगल स्वरूप के चारों चरण कमल, गौर उज्ज्वल गहरी लालक, अति कोमल अति सुगंधित,
अति मीठे रस वाले शीतल चरण कमल, तली लाख एड़ी, लाख में गहरी लीकें और हर लीक के अंदर धाम धनी का दिल बसता है, जिसमें रूहें बसती हैं। तो रूहों का मूल मिलावा ये चरण तली की लीकें, हम रूहों का ठिकाना ये धाम धनी के सुंदर चरण तली। तली के ऊपर पंजा फना अंगुलियां, एड़ी खूंटी, और इस चरण कमल का नूरी स्वरूप, इसके नख का नूर आसमान तक भरता है और उस नख से दिल का, दामदनी के दिल का नूर ऐसा फव्वारे के जैसे प्रकट होता है कि वहीं से मेहर का स्वरूप रस बरसाता हुआ सभी रूहों को अरस परस कर देता है, एक स्वरूप वाहिदत स्वरूप कर देता है। और ऐसे चरण कमलों को अपने हस्त कमल में हम रूहें ले लेती हैं। जो कदी आशिक खोले नैन, पहले हाथों पकड़े दो पाए, नैन अंग नूर जमाल के, सो आशिक से क्यों जाए। धाम धनी के मुखार बिंद पर सुंदर नैन की पुतलियां अपनी आत्माओं को हमेशा निहारते रहते हैं, अपनी नजरों से मीठा इश्क का रस पिलाते हैं। एक चरण मेहर करे जिन पर, देत हृदय पूरन सुन, जुगल किशोर चित्त चुभत, सुख सुंदर रूप। धाम धनी के अंग अंग हम रूहों का स्वरूप है, हम रूहें ही धाम धनी के अंग हैं और हम रूहें ही धाम धनी के वस्त्र और आभूषण। अंग अंग आत्माएं, वस्त्र आभूषण आत्माएं, परम धाम का हर स्वरूप रूह का है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह, रूह जात अर्श सुभान, अर्श सुभान की जात है, उनका अंग अंग है। पशु पंखी या दरखत, रूह जिनस है सब, हक अर्श वाहे तत्व में, दूजा मिले न कछुए कब। या पहाड़ या तिनका, सब चीज विद आत्म, सब देत देखाई जाहिर, जो देखिए माहे जसम। धाम धनी प्रदत्त जागृत बुद्धि के द्वारा इल्म से धाम धनी के ऐसे सुंदर नूरी इश्क के स्वरूप को ग्रहण करके अपनी आत्मा के दिल में बसा लें अखंड रूप से।
धाम धनी के काड़ो चरण टखना टाकन पीड़ी पिंड घुटन जान कम पेट पासली हैड़ा छाती हस्त कमर बांध छाती मेरे खसम की जिनका नाम सुभान जो नेक देखूं गुण अंदर तो तबही निकसे प्राण आत्मा फिदा हो जाती धाम धनी जो हमारे खसम है प्राण प्रीतम है प्राण नाथ है प्राण वल्लभ है प्राण जीवन उन पर बेर बेर फिदा होती कुर्बान जाती जो नेक देखूं गुण अंदर छाती के अंदर जो दिल विराजता है नूर जो उसका गुण प्रेम आनंद सौंदर्य एकत्व इस सौंदर्य की आभा कांति चमक उस उमंग का उत्साह उल्लास ऊर्जा प्रफुल्लता जो आनंद का ही प्रकट स्वरूप होता है आनंद है तो उमंग है उत्साह है उल्लास है ऊर्जा है प्रफुल्लता है सब नूरी नूर का गुण है शीतल है चेतन है कोमल है सुगंधित है माधुर्यता के रस से परिपूर्ण है संगीत और ज्योति का सुंदर सम्मिश्रण ऐसे मेहर के सुन धाम धनी के छाती के गुण जिस पे जाऊं कुर्बान सुंदर मुखार गौर उज्जवल गहरी लालक सभी रूहों के मुखार विंद की शोभा धाम धनी के मुख का श्रृंगार बनती है रूहों की मुखार विंद की शोभा लाल और सभी रूहों की मुखार विंद की शोभा गहरी लाल वो प्रकट होती है धाम धनी के मुखार विंद सुंदर हरवती लाल लाल श्वेत दंत सुंदर नासिका श्रवण सुंदर बके नैन अनियादी तिरछे यौवन से भरपूर सौंदर्य से भरपूर धाम धनी के वो नैन तेजवंत तारे पुतली चंचल चपल प्रेम के अधिकता से भरे हुए मानो नूर की इश्क झरना बहता रहता है सुंदर पलके भौहें पापड़ भ्रकुटी नीलवट नीलवट तो धाम धनी के मुखार बिंद का ताज होता है जिस पर मुकुट या पाग आकर ठहरता है शिर पर और शिर प्रकट होता है नीलवट और ये नीलवट के अंदर रूहें विराजती क्योंकि रूहें ही धाम धनी का श्रृंगार है
ऐसे सुंदर स्वरूप को बेर 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 ग्रहण कर। ऐसा ही सुंदर स्वरूप श्यामा जी का है। शोभा श्यामा जी की निपट अति सुंदर, अंतरपट खोल देखिए तब दो आवत एक नजर। धामधनी के अंगों में और श्यामा जी के अंगों में कोई भेद नहीं। हर अंग गौर उज्ज्वल गहरी लागत, हर अंग का श्रृंगार रूहें, रूहों के अंग ही जुगल स्वरूप का श्रृंगार। ताथे फेर फेर वर्णन करें हक बका सूर, हुक्म इलम यो कह वही कोई और न या बिन कित। अब रूहों के लिए ऐसे जुगल स्वरूप के अलावे कुछ और नहीं। अब इस माया के स्वरूपों का वर्णन करना तो जहर के समान है। धामधनी की मेहर बरसती है, नूर बरसता है तो रूहें उस अद्भुत सौंदर्य का रसपान करती और जीव बेचारा मेहर की जगह कहर का स्वरूप हो जाता। लेकिन धामधनी का इतना प्यारा हुक्म उसको भी खींच लेते हैं। जो आत्माएं उस रस का पान करती हैं, उसका एक अंश मात्र जीवों के दिल को भी सुगंधित कर देता है, रसमय कर देता है। ऐसा अमीर रस, अमृत रस। खिन में श्रृंगार बदले, करे नए नए रूप अनेक, होत उतारे पहने बिना एक क्यों कहियो जाए विवेक। अब धामधनी का श्रृंगार पल पल बदलता रहता है, क्योंकि रूहों के दिल में जैसा आता है कि आज मैं अपने प्रीतम को पाग के स्थान पर मुकुट पहना देखूं, और जैसे ही आत्मा के नैन खुलते हैं, वो मुकुट का सुंदर स्वरूप धामधनी के सिर पर विराज रहा होता है। इसका क्या क्या वर्णन करें। हर श्रृंगार क्षण क्षण बदलता है, क्योंकि रूहें नूर के, जरा विचारना सुंदर सा, नूर के जो फौहारे निकलते, उसके अंदर जो किरणें निकलती, तो एक किरण को जब आत्मा देखती है तो वैसे ही किरणों का अनंत रंगों का स्वरूप धामधनी का हो जाता है। और धामधनी के मेहर से जब आत्मा का दिल दूसरी किरण को देखता है तो धामधनी का अंग अंग, हर श्रृंगार का स्वरूप दूसरा हो जाता है। अपने आप को धामधनी के उस श्रृंगार में डूबने का ही एक कार्य इस ब्रह्मांड में आत्मा होता है। सुंदर सा क्या वर्णन करें। खिन में श्रृंगार बदले, करें नए नए रूप अनेक, रूप ही बदल जाता है, क्योंकि श्रृंगार धामधनी का इतना सौंदर्यमयी होता है। होत उतारे पहने बिना एक क्यों कहियो जाए विवेक। और जागृत बुद्धि के सहारा लेकर ऐसे हर श्रृंगार को, हर अंग को देखने का हक मात्र रूहों को है। तो सुंदर सा आज इस
19 नंबर के चौपाई पर वाणी को विराम देते हैं। बोलिए